आजकल। अरे नहीं अभी भाई लग रहा है। अच्छा तो एक सवाल का जवाब दो, ये बताओ कि सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? चीता है। चीता तो बोल दिया, लेकिन ये कौन बोलेगा कि चीता मेल है या फीमेल? अच्छा चल अब तू बता, पेन को हिंदी में क्या कहते हैं? कलम। कलम तो बोल दिया, लेकिन ये कौन बोलेगा काला या नीला या पीला? कौन है? चल अब तू बता, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? राष्ट्रीय फल आम। अबे गवार, आम तो बोल दिया, लेकिन लंगड़ा आम, चौसा आम कौन बोलेगा? ये हॉबी का बच्चा सबको मार के ज्यादा ही मजे ले रहा है ना। मुझसे पूछेगा तो मैं बताता हूँ उसको। चल बे शुगर अब तू बता। हाँ पूछ। तो ये बता, गाय जंगली जानवर है या पालतू जानवर है? कौन सी वाली गाय? लाल वाली गाय या काली वाली गाय? बकवास कम कर, कोई सी भी गाय हो तो बस उत्तर दे। कौन सा वाला उत्तर? दक्षिण वाला उत्तर या सवाल का उत्तर? शुगर के बच्चे ज्यादा चालाक बन रहे हैं, तू भाग यहाँ से। कौन सा वाला भाग? डिवाइड वाला भाग या भागने वाला भाग? देख तो चुप रहा, मेरा दिमाग फट रहा है। कैसा फट रहा है? कागज की तरह फट रहा है या कपड़े की तरह फट रहा है? साला तेरी वजह से मैं पढ़ना छोड़ दूंगा। कौन सा वाला छोड़ना? घर छोड़ने वाला छोड़ना या दुनिया छोड़ने वाला छोड़ना? साला मेरे एक बात समझ में नहीं आती, जब जादूगर को जादू आता है तो वो अपने जादू से अमीर क्यों नहीं बन जाता? ऐसे जादू दिखा दिखा कर पैसे क्यों कमाता है? और जब से मोबाइल आया ना, तब से टीवी को तो सब भूल ही गए। कार्टून और सीरियल छोड़ के सब इंस्टाग्राम की रीलें देख रहे हैं। और मैं जिधर भी जाता हूँ ये चांद मेरा पीछा क्यों करता है? कल मेरे नानी के घर पे भी आ गया था पीछा करते करते। और जब से ये UPI बनाया ना ऑनलाइन ट्रांसफर का, तब से तो यार 1 रुपया भी जमीन पर गिरा हुआ नहीं मिलता। और जब अंडरवियर फटता है तो वो फटा हुआ हिस्सा कहाँ गायब हो जाता है, ये समझ में नहीं आता। और साले ये इंसान इतने बेरोजगार है, अगर कोई बाइक पे लड़का और लड़की जाते हुए दिख जाए तो उसको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना देते हैं। अरे वो लोग बहन भाई भी तो हो सकते हैं, सोचते ही नहीं है साला। सारे सोचने की क्षमता मेरे पास ही है क्या? कहीं मैं भारत का होने वाला वैज्ञानिक तो नहीं? क्या बात है सर, क्या बात है सर। भाई देखोगी आज तुझे पार्टी में आना ही पड़ेगा। आज कोई बहाना नहीं चलने वाला तेरा। भाई जब तक तू नहीं आएगा ना तब तक पार्टी नहीं चलेगी। हम लोग इंतजार कर रहे हैं तेरा। ओह अच्छा, अकेले अकेले पार्टी का इरादा बन रहा है। मुझे यहाँ करेले खिलाकर खुद पार्टी करने के लिए जाएगा? मैं भी तो देखूँ ये कैसे जाएगा पार्टी में। क्या हुआ, ऐसा क्यों घूर रहे हो? वो ना प्याऊंगी, आज तुम्हारी लिपस्टिक बड़ी प्यारी लग रही है। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम फिर भी अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए नहीं जाओगे। हाँ सिर्फ लिपस्टिक ही अच्छी लग रही है, लेकिन तुम्हारा चेहरा फिर भी बंदरिया जैसा है। ये लीजिए पापा जी एप्लीकेशन। अरे बेटा किस चीज की एप्लीकेशन है? अरे पापा जी वो तो देखकर पता चलेगी, आप पढ़ो तो। अच्छा चलो ठीक है, अभी पढ़ता हूँ। सेवा में श्रीमान ससुर जी महोदय, ससुराल से सर्दी की छुट्टी हेतु पिताजी। निवेदन इस प्रकार है कि सर्दी ज्यादा होने के कारण 20 दिन की छुट्टी लेकर अपने मायके जाना चाहती हूँ। मेरी सारी की सारी बहनें मायके छुट्टी मनाने आ गई हैं, इसीलिए मुझे भी जाना है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ससुर जी आपसे ये निवेदन है, मेरे मायके जाने के बीच में मेरी सास ना बोले। अगर सास या ससुर जी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो अगली एप्लीकेशन थाने में होगी। वाह दीदी। मुझे 20 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें, आपकी आज्ञाकारी बहुत धन्यवाद। अरे बेटा तो एक काम कर, तो 20 दिन की नहीं तो पूरे 1 महीने की छुट्टी लेके जा। हाँ ठीक है ससुर जी। ये तो बड़ी खतरनाक बहू मिली है यार। तो दोस्तों आज मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ और मैं आप लोगों को ज्ञान देने वाला हूँ। तो जिसको फ्री का ज्ञान चाहिए बिना टिकट के ले लें, और जिसको नहीं लेना है वो अपनी भैंस चराए। तो यार अगर तुम्हारा कभी दिल टूटा है या तुम डिप्रेशन में रहते हो, तुम लोग बहुत मेहनत करते हो लेकिन फिर भी कोई काम नहीं बनता, तुम लोग उदास निराश परेशान रहते हो, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये किसी एक महान इंसान ने कहा है कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो अंत भी नहीं है और पिक्चर अभी बाकी है। वो एक दिन जरूर आएगा जहाँ तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। वो हर एक चीज मिलेगी जिसकी तुमने तमन्ना की है, जैसे कि मौत। याद होंगी कितनी बार मना किया है तुमसे कि गाड़ी मत चलाया करो यार। रोज नई नई कांड करके आती हो तुम, फिर ठोक दी तुमने गाड़ी। तुम्हें क्या लगता है पैसे पेड़ पे उगते हैं? अब मैं ठीक करवाते रहूंगा गाड़ियों पे गाड़ियां। हाँ ओ जीजा जी, आप मेरी बहन से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? अरे गाड़ी तो है, ठोक दी तो ठोक दी, इसमें इतना गर्म होने वाली क्या बात है? इतना क्यों चिल्ला रहे हो भाई? वो तेरी गाड़ी ठोक कर आई है। अरे जब तुझे गाड़ी चलानी नहीं आती तो तुम क्यों चलाई गाड़ी? अरे औरतों को तो गाड़ी चलानी भी नहीं चाहिए, ठोक दी ना गाड़ी मेरी। अरे छोड़ दो भाई, गाड़ियाँ ठीक हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे ठीक हो जाएगी? अभी तो पहली EMI भी नहीं गई उसकी। दिन भर मुझे खूंटे की बैल की तरह घिस घिस कर मेरा भूसा भर देते हैं और फिर बेशर्मों की तरह आके कहते हैं दिन भर तुम करती ही क्या हो, पूरा दिन पड़ी तो रहती हो। हाँ मैं थोड़ी ना कुछ करती हूँ, ये जो कुत्ते पालन के लिए अपना बेटा पैदा कराए ना, ये करता है तुम्हारे घर की साफ सफाई। अपनी जबान से चाट चाट के ना, इसके तो नंबर भी अच्छे नहीं आते, फिर भी इसको पढ़ने में कोई रोक टोक नहीं है। और जब मैं बोलूंगी कि मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता तो बोलेंगे घर के 2 काम करने से टाइम निकल जाता है, तो इसको क्यों नहीं देती वो 2 काम? सिर्फ
मेरे हाथों से काम होता है वो। इसके ये जो दो लूले हाथ है, ये सिर्फ फ्री फायर में एनिमे मारने के लिए सिपाही पैदा करा है इन्होंने। सोचते हैं ये तो लड़की है, इससे खूब घर के काम कराते हैं, नौकरानी बनाते हैं इसको। और ये तो लड़का है पुरुष, आगे चल के यही काम देगा। हाँ ये देगा काम निठल्ला। इसको बेड पे खाना दो, वहीं पे हाथ धुलाओ, वहीं पे इसका मुंह पुछाओ। और मुझे एक गिलास पानी का नहीं पूछता है कोई भी। हर चीज का एक ही जवाब है इन लोगों के पास कि तुमको तो दूसरे के घर जाना है। मुझे क्या घर खिलाने के लिए पैदा किया था कि 25 साल एक घर की डस्टिंग करिए बेटी जी, और 25 साल दूसरे के घर की डस्टिंग करिए बेटी जी, और 51 साल की होने के बाद डस्टिंग करते करते डाई हो जाइए। भाई लोग तुम लोगों को पता है मैंने हिंदी गाना सुनना ही छोड़ दिया, पता है क्यों? क्यों भाई? उड़ते बादल से पूछो, बहती नदियों से पूछो उसका नाम। अब साला उसका नाम पूछने के लिए उड़ते बादल और बहती नदियों के पास जाना पड़ेगा। हाँ भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरा दिल आपके पास है, आपका दिल मेरे पास है। अबे दिल है क्या खजाना जो सबको बांटते फिर रहा? हाँ भाई मेरा भी सुन, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी, जरा फिर से कहना। साला वो इतने अच्छे से तो बता रहा है, फिर भी बोल रही है कि जरा फिर से कहना। हाँ भाई ये वाला सुना है? तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। काजल लगाने से दिन और रात हो रहा है। सूरज चांद की कोई वैल्यू है कि नहीं? हद करते हैं यार। भैया भैया मेरी भी सुन लो ना, भगवान ने उसको बड़ा फुर्सत से बनाया है, और साला हमको क्या प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है? हाँ हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहा है तू। और भाई लोग वो गाना सुना है तुमने? कौन सा भाई? लड़की कमाल रे अखियों से गोली मारे। जब लड़की अखियों से गोली मार के सबको उड़ा सकती है, तो बॉर्डर पे सैनिक भेजने की क्या जरूरत है? वहाँ पर 10-12 लड़कियों को भेज के आंख मार मार के पूरे दुश्मनों को उड़ा देना चाहिए। खबरदार जो तुम दोनों में से कोई भी मुझसे फालतू बोला, तुम माँ बेटा में से एक की भी नहीं सुनूंगी मैं। मेरे पास भी जुबान है, मैं भी बोलूंगी, दब के थोड़ी ना रहूंगी तुम लोगों से। बेशरम कुकी के बच्चे तेरे सामने बकवास कर रही है बैठे बैठे, तेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। इतनी बकवास हो रही है यहाँ पे, तू जोरों का गुलाम है क्या? अरे मम्मी जब इसकी माँ का चेहरा देखता हूँ ना, तभी मैं इसे कुछ नहीं बोलता हूँ। जब विदाई हुई थी ना तो ये बहुत ज्यादा रो रही थी, तब इसकी मम्मी इसको चुप कराने के लिए मेरे पास आई थी, मेरे पास, और आके पता है क्या बोली? कि बेटा अपना ख्याल रखना। और फिर लास्ट में उन्होंने क्या मार्मिक वर्ड बोला पता है? कि तुम अपने साथ साथ अपनी माँ का भी ख्याल रखना। इतनी महान है वो बेचारी। महान नहीं है बेवकूफ, उसकी माँ ने इसलिए बोला कि ये जीना दुश्वार कर देगी हमारा जीना दुश्वार कर दिया इसने।